हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। मैं मिस अंसारी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस्ड बायोलॉजी में, जस्ट बायोलॉजी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लाइफ साइकिल ऑफ वायरसेस। हम बात कर चुके हैं वायरस के कैरेक्टरिस्टिक्स पे, क्लासिफिकेशन पे, स्ट्रक्चर पे, हम ज़्यादातर सभी कुछ देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे लाइफ साइकिल के बारे में। पहले हम यहाँ से कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। ये मैं सोचा कि मैं ऊपर के पॉइंट्स छोड़ रही हूँ, नहीं, मैं उनको आगे आपके डायग्राम में डिफाइन कर दूंगी। पहले ये देखिए, वंस अ वायरस एंटर इन होस्ट सेल कंट्रोल वुल्म बायोकेमिकल मशीनरी ऑफ होस्ट सेल एंड स्टार्ट म्यूटेशन, रेप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑन। इसमें कहना क्या चाह रहा है, जब कोई एक वायरस किसी भी होस्ट के सेल के अंदर एंटर होता है तो उसके पूरे बायोकेमिकल मशीनरी को कंट्रोल कर लेता है। किसको कंट्रोल कर लेता है? जो भी उसके अंदर सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको सभी को कंट्रोल कर लेता है। और क्या करता है, इस सब को कंट्रोल करके अपने अंदर म्यूटेशन करता है। म्यूटेशन मीन्स अपने आप को और एडवांस बनाता है, कुछ अपने अंदर जेनेटिक चेंजेस करता है। रेप्लिकेशन करता है अपने जेनेटिक मटेरियल का, एंड मल्टीप्लिकेशन करता है अपने आप का। यानी कि अगर अंदर सिर्फ एक एंटर हुआ है तो अपने आप को होस्ट सेल के अंदर जाकर के काफ़ी सारी कॉपीज़ अपनी बना लेगा, तो अपने आप को मल्टीप्लिकेशन भी करता है। कैसे करता है? बाय द यूज़ ऑफ होस्ट राइबोसोम एंड जेनेटिक मटेरियल। कि किसका यूज़ कर रहा है वो? राइबोसोम एंड जेनेटिक मटेरियल होस्ट का यूज़ कर रहा है, अपना नहीं, होस्ट का। एंटायर साइकिल कंप्लीट इन 30 to 90 मिनट एंड 7 to 8 फेज पार्टिकल्स फॉर्म्ड पर मिनट, टोटल 200 इन अ बैक्टीरियम। अब हम यहाँ देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ वायरसेस में, जिसमें हम बात कर रहे हैं लाइटिक लाइफ साइकिल। लाइटिक लाइफ साइकिल इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये होस्ट सेल को ब्रस्ट करके बाहर निकल रहा है, यानी कि होस्ट सेल को तोड़ करके बाहर निकल रहा है। यानी कि इसने इसी में अपने आप को सब कुछ किया, इसी में खाया और इसी में छेद करके बाहर निकल गया। इसी को कहते हैं अपने उसी थाली में खा करके उसी थाली को छेद करके बाहर निकल जाना। इस टाइप की ये लाइफ साइकिल होती है इसकी। पहले एक फेज पार्टिकल होस्ट सेल के अंदर एंटर हुआ। जब वो एंटर हुआ तो उसने एंटर नहीं होगा, सॉरी, फेज पार्टिकल अटैच्ड हुआ रिसेप्टिकल्स के थ्रू होस्ट सेल पे। इसने अपना जेनेटिक मटेरियल एंटर किया, जिस जेनेटिक मटेरियल से उसने अपने रेप्लिकेशन किया और जीन का एक्सप्रेशन किया, यानी कि कुछ म्यूटेशंस किए उसको करने थे तो उसने अपना रेप्लिकेशन किया। रेप्लिकेशन करने से इसकी जीनोम की कॉपीज़ बन गई हैं। सो यहाँ जीनोम की इनकी कॉपीज़ बन गई हैं। फिर जो इसका कैप्सोमिया था वो अंदर असेंबल होना शुरू हो जाता है। कैप्सिड कम्स अपार्ट में वहाँ बनता है, यानी कि कैप्सिड बनता है, वो भी छोटे छोटे पार्ट्स में बनने लगता है। और वायरल प्रोटीन बनता है, जिसको हम कहते हैं लेट प्रोटीन। वायरल प्रोटीन, लेट प्रोटीन ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये पहले जीनोम बनना है, फिर बाद में इसका प्रोटीन बनना है। फिर वायरल पिन्स बनती हैं। ओके, अगर आपसे कोई पूछने लगे कि पहले क्या बन रहा है, पहले उसका सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल बन रहा है, जेनेटिक मटेरियल से ही बाकी चीज़ें बनती हैं। पहले फिर वायरल प्रोटीन बनेगा एंड वायरल पिन्स बनेंगी। वायरल प्रोटीन एंड पिन्स दोनों साइमल्टेनियसली बनती हैं, लेकिन सबसे पहले उसका जेनेटिक मटेरियल बनता है। फिर उसके बाद इन सभी चीज़ की असेंबली हो जाती है, जैसे कि इसकी वायरल पिन्स की, कैप्सोमियर की एंड जेनेटिक मटेरियल की। और क्या बनते हैं? फेज बनते हैं। फेज जब बन जाते हैं तो इनसे एक एंजाइम सिक्रीट होता है, जिसको हम कह रहे हैं लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जब ये सिक्रीट हो रहा है तो वहाँ से ये क्या करता है, इस होस्ट सेल को ब्रस्ट करने का, यानी कि इस होस्ट सेल को तोड़ने का काम कर रहा है, जिससे कि सभी फेज पार्टिकल्स जो भी उसके अंदर बने हैं, न्यू बने हैं, वो बाहर निकल आए। लिब्रेशन फैसिलिटेड बाय लाइसोजाइम सिक्रीट बाय फेज डीएनए इन होस्ट सेल। कहाँ से सिक्रीट हुआ है ये फेज के डीएनए से सिक्रीट हुआ है। फेज लाइसोजाइम जो है सिक्रीट हुआ है फेज के डीएनए से सिक्रीट हुआ है, और जिसने एक लिब्रेशन फैसिलिटेट किया है और बाकी सारे, जिससे सभी फेज पार्टिकल रिलीज़ हो गए हैं। आई होप अब आपको ये पूरा डायग्राम समझ आ गया होगा। चलिए इसको एक बार फिर से देखते हैं। मैंने भी आपको क्या बताया, कोई भी एक फेज पार्टिकल आकर के अटैच्ड हो रहा है अपनी रिसेप्टिकल्स की हेल्प से होस्ट पर,
कि होस्ट पर अटैच हो रहा है। जो ये फेज पार्टिकल अटैच होता है उसको हम कह रहे हैं घोस्ट। घोस्ट होस्ट पे अटैच हो रहा है, यानी कि घोस्ट में बाहर से कोई आ रहा है और होस्ट पे अटैच हो रहा है, जिससे उसने अपना जेनेटिक मटेरियल एंटर किया। जिस जेनेटिक मटेरियल में रेप्लिकेशन हुआ और जीन का एक्सप्रेशन हुआ, जो जो म्यूटेशन वगैरह करने थे वो हो चुके हैं। फिर उससे कैप्सोमियल्स बनने स्टार्ट हुए एंड वायरल पिन्स बनने स्टार्ट हुई हैं। फिर इन सब की असेंबली हुई है, जिनसे असेंबली होने से फेज पार्टिकल्स बन गए हैं काफ़ी सारे। और फिर इनसे एक लाइसोजाइम एंजाइम सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से एक लिब्रेशन हुआ, जिससे होस्ट सेल टूट गई और उससे काफ़ी सारे फेज पार्टिकल्स रिलीज़ हो गए जो न्यूली फॉर्म्ड हुए थे। सो उसका म्यूटेशन अगर आपसे पूछता है कि कहाँ होगा, वो जेनेटिक किसी भी सेल्स के अंदर होगा उसका जेनेटिक म्यूटेशन। अब आपको ये सभी लिखा हुआ समझ भी आ रहा होगा। Once a viral enter in host cell, control whole biochemical reaction of host cell and start mutation, replication and multiplication of on by the use of host for ribosome and genetic material। इसको मैं फिर से पढ़ रही हूँ सिर्फ इसलिए ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। एंटायर साइकिल यानी कि जो कंप्लीट साइकिल होती है वो कंप्लीट कितनी देर में हो रही है, 30 to 90 मिनट में हो रही है। और एक साइकिल में 7 to 8 राइबोसोम बन रहे हैं पर मिनट। और टोटल कितने बनेंगे, तो इसमें ये बनेंगे करीब 200 अप्रोक्सीमेटली बैक्टीरियम बनते हैं। 200 अप्रोक्सीमेटली बनते हैं एक बैक्टीरियम में फेज पार्टिकल। आई होप आपको समझ आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी सबका फ़ायदा ले सकें।